बहुत समय से हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम डा जो है वो बहुत दिन से पढ़ाते हैं, लेकिन आप कहाँ से पढ़ाते हैं? आपके पास मतलब आप इतना जल्दी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, और आप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना वैरायटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? और आप मतलब जैसे मेरे पास क्या होता है, समय का अभाव रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर स्टूडेंट के लिए हर टाइम हम अवेलेबल हैं। तो मैं सोचा कि मैं एक सेल्फ स्टडी गाइड टाइप से कुछ बना दूं, जिससे कि आने वाले समय में, क्योंकि वीडियो तो हर जगह देखिए, यूट्यूब पर या और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है, पेड अनपेड जो भी देखो, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मतलब जो प्रोफेशनल हरासमेंट ज़्यादा है, कि आप बस आपको जो हाँ प्रॉब्लम है, जो चीज़ आप सीखना चाहते हो वहीं पर जाके वो कहेगा पेड मेंबरशिप लो, या जहाँ पर मान लो कि आपका जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है वो पूरा दिखा दिया, और जो जो स्टेप आप नहीं जानते हो वही स्टेप को रोक दिया, अब भाई इसका मेंबरशिप लो या समथिंग कुछ रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एल्गोरिथम के लिए सीट बना के रखा हूँ। सीट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि मेरे पास जो है एल्गोरिथम का एक हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और उस सॉफ्टवेयर में हम बहुत सारा जो है एल्गोरिथम का हम बना के, और आज से नहीं, ऐसा नहीं कि हम आज से कोई एल्गोरिथम पढ़ा रहे हैं या आज से, तो मेरे पास जो सीट में, जैसे मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, आपको शायद आइडिया आ जाएगा कि हम किस तरह से एल्गोरिथम को हैंडल करते हैं और इतना टाइप का एल्गोरिथम हम कैसे बना पाते हैं। तो आप एक नज़र देखिए और ध्यान से देखिए कि हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो, एक तो हम पढ़ाने में ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं इस तरह से। मान लो हम जैसे किसी को पढ़ाते हैं, सबसे पहले उसको ब्लॉक वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज हम उसको तोड़ लेते हैं। पहला तो हमारा ये स्ट्रेटजी हो गया। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनको एक हेल्प मिलता है। तो वो स्ट्रेटजी आप भी देखिए कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। आप देखो उसमें क्या है। इस तरह से हमने इस तरह से बना लेते हैं। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि आपका जो है पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है वो मतलब एक विजुअल हमको दिखने लगता है कि हाँ इस तरह से ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है। तो इसका एक स्टेबल कंडीशन, ये हमारे पास कम से कम 100 सीट ऐसा बना हुआ है, अलग अलग कोर्स का अलग अलग होता है। उसके बाद आता है बात कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं जो तरीका अपनाता हूं, क्योंकि पेपर पर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है। क्या आता है कि अगर मान लो कैलकुलेशन में गलती हुआ तो आप कट लगाओगे। कट लगाओगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का बन ही नहीं पाएगा। आप कितना भी आप मान लो होशियार हो, लेकिन आपका कैलकुलेशन जो है वो गंदा रहेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जो भी कैलकुलेशन होता है उसको मैं वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं बना लेता हूं। इस तरह से मैं उसको सेट कर लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या हुआ कि जो भी इनपुट आया वो सब इनपुट को खाली पोजीशन पर करते गए, और हर चीज हमारा बना बनाया ही है। तो रिजल्ट निकालने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कैसा भी प्रॉब्लम रहे हम उसका रिजल्ट तुरंत निकाल देते हैं। हमारे पास सबका मतलब कि प्रोग्राम भी उससे लिंक किया हुआ रहता है। हम करीब करीब 5-6 लैंग्वेज का प्रोग्राम, 5 to 6 लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो लिंक करके रखते हैं। तो आया तो भाई हम प्रोग्राम पर भी चेक कर लिए और ऐसे भी चेक कर लिए। तो एक तो ये जो है ये मेथड हमको, जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए मतलब एक टेम्पलेट बना के रखते हैं, और टेम्पलेट में जाके ही हम, जैसे देखिए ये जैसे मास्टर का है। अब मास्टर में मैं देखा तो भाई मास्टर में इस तरह से कर दिया हूं। अब कोई भी जैसे प्रॉब्लम आया तो उसको एक कोई उठाया, उस पर बस देख लिया, आइडिया आ जाता है करने से। आप अगर 2-4 प्रॉब्लम करते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो इस तरह से हम जितना भी मान लो कि ट्री थ्योरी, ट्री है, ग्राफ है, या जितना भी आपका एल्गोरिथम में है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर या ग्रीडी के अंदर, नेपसेक है, और आप इधर ले लो रिकर्सन वगैरह में जो भी ले लो, तो उस डिवाइड एंड कॉन्कर ले लो, सबका हमने एक एक पेज का टेम्पलेट बना लिया है। उससे क्या होता है कि हमको तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हम भाई बच्चों को उतना
आराम से एक उठाए, जैसे डिजकास्ट्रा है उसका एक हमारा प्रॉपर तैयार है, उसमें हम वैल्यू डालते हैं, हर चीज डालते हैं, ग्राफ का टर्न इधर उधर कर देते हैं, जो भी वैल्यू रहता है उसका रिजल्ट तुरंत कैलकुलेट हो जाता है। तो ये एक आपको फायदा होता है। अब हम आते हैं बात असल मुद्दा पर कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं तो वो आप भी देखिए कि हम कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सबसे जो पहला चीज आपको चाहिए वो क्या चाहिए, तो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या रहता होगा, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बुक रहता है, टेक्स्ट बुक रहता है। हम इंटरनेट से अगर देख के करने लगेंगे ना तो आप खुद इंटरनेट पर देखोगे तो एक ही प्रॉब्लम को जो है वो 50 जगह पर 50 साइट पर दिया गया है, तो उससे क्या होता है कंफ्यूजन ज्यादा होता है। एक ही को वो उस मेथड से बनाया, वो उसमें सही है लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी लोअर इनपुट कम इनपुट पर रहता है, और जो अपर इनपुट जो अच्छा है तो वो बुक में है, और बुक जो है बुक तो है लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि किस बुक में क्या है। आज हम बुक का चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा बुक है ये 4th एडिशन है, ये 3rd एडिशन है, हमारे पास 2nd एडिशन और 1st एडिशन भी अवेलेबल है। तो ये बुक जो है ये बुक एल्गोरिथम के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, आज तक का सबसे बेस्ट बुक इसी बुक को माना जाता है। तो ऐसा नहीं है ये बुक बहुत मतलब ये कहेंगे कि लेवल, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ये रिसर्च के लिए सही है, हायर लेवल के लिए सही है। अब यूनिवर्सिटी में जैसे कोई बच्चा बीसीए में है या बीटेक में है तो वो इस बुक को पढ़ना ही प्रेफर नहीं करेगा, इस ये बुक का लैंग्वेज जो है वो उसी लेवल का है, मैथमेटिकल ज्यादा है, तो लेकिन ये अच्छा है, ये हम मानेंगे। आगे हम आते हैं, आगे हम एक एक बुक दिखाएंगे आपको जो हम अभी तत्काल यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं तो ये बुक जो आप एल्गोरिथम अनलॉक देख रहे हो ये कोरमेन का ही है, ये बहुत हायर लेवल का है, तो ये रिसर्च लेवल का बुक हुआ, आप इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये एमटेक वाला मास्टर डिग्री वाला ये बुक बीटेक में बिल्कुल काम नहीं करेगा। उसके बाद ये प्रैक्टिकल एनालिसिस एल्गोरिथम आप ले लीजिए, ये भी बुक बहुत अच्छा बुक है, इसको भी हम मतलब जनरल पर्पस से यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में या न्यूमेरिकल या जो भी उसका प्रोग्राम कोड वगैरह को कन्वर्ट करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में। आगे आते हैं ये बुक, ये भी जो दोनों बुक है ये दोनों बुक बहुत अच्छा है, ये जावा बेस्ड है और पाइथन मतलब जावा मेरे पास तो कितना इसका वर्जन है, लेकिन ये जनरली जावा बेस्ड है आप समझ लो, और ये आपको अच्छा काम करेगा। उसके बाद इस बुक में जो है मैथमेटिकल टाइप से ज्यादा मेथड नहीं दिया है, लेकिन जो मैथमेटिकल एनालाइज किया है कॉम्प्लेक्सिटी का वो बहुत बेटर तरीका से किया है। तो इस बुक से, इस दोनों बुक से अगर आप मैथमेटिकल का मतलब ये आपको अगर इंटरव्यू करेक्ट करना है तो ये बुक आपको देखना चाहिए। आगे हम आते हैं तो आगे जो हमारा बुक है ये दोनों बुक में क्या है कि आप एल्गोरिथम का जनरल आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कहाँ इस फर्स्ट बुक से, जनरल कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। उसके बाद स्पेशल टॉपिक्स एंड टेक्निक्स है, इसमें एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम कहाँ यूज होता है वो सब है। अब ये बुक जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बुक बहुत पावरफुल बुक है, बहुत अच्छा बुक है। अब क्लासिक बुक सीरीज में जैसे आता है द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, तो उसका हमारे पास सब, लेकिन हम उसको इसमें इसलिए इंक्लूड नहीं किए क्योंकि भाई बच्चा जो है वो पढ़े, जो उसको वो बुक जो है वो रिसर्च लेवल का डायरेक्ट बुक है, तो उस बुक को हमने द आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग को हमने इस लिस्ट में बिल्कुल नहीं लिया है, उसको हम रिसर्च वाले लिस्ट में शामिल करेंगे। तो आप फर्स्ट बुक इसको जनरल पर्पस से और सेकेंड बुक को रिसर्च पर्पस से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ तो ये दोनों बुक जो है ये हम ज्यादा करके हमारे पास जो हम फॉरेन का असाइनमेंट करते हैं या फॉरेन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें ये बुक ज्यादा प्रेफर रहता है, ये आपका एल्गोरिथम डिजाइन एंड एप्लीकेशन। और इधर साइड ये जो बुक है ये बुक का तो जनरल बच्चा को नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छा तरीका से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किया गया है और एग्जाम्पल इसमें बहुत, मैं तो इसी को फॉलो करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इसमें भी है। जो आपका ये फर्स्ट वाला साइड में है ये विली स्टर्न का और ये है वर्ल्ड साइंटिफिक का। आगे हम आते हैं, आगे हम देखेंगे ये भी बुक आपको देखना चाहिए। अब देखिए सब बुक नहीं देखना है,
देखने का मतलब यह है कि जो उसमें से जैसे जैसे होता है, ये सब बुक को आप रेफर पर्पज से देखो। जब जैसे कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ तो ये बुक आपको काम कर जाएगा। उसके बाद ये बुक ले लो, ये बुक भी जो है बेसिक लेवल का है, आपको एल्गोरिथम को अच्छा से समझाया गया है। तो ये जो दोनों बुक है, जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला जो है वो हम फॉरेन का ज्यादा करके अरब के बच्चा को देखते हैं कि वो ये बुक उसका असाइनमेंट वगैरह जो होता है या वो पढ़ता है तो वो ये बुक, और ये बुक कॉमनली यूज होता है हर जगह। आगे आते हैं, ये जो है ये बुक जो लेफ्ट साइड में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ये बुक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मतलब ये कि इसमें जितना चीज है कि आप मतलब पढ़ के दिल खुश हो जाएगा आपका, तो आप इस एल्गोरिथम के बुक को ले सकते हो। ये बुक जो है ये मैग्रो हिल का आता है, हमारे पास इसका एक्चुअल में ओरिजिनल कॉपी है, तो वो मैग्रो हिल का वो यूएसए का है। तो इस बुक में भी हम देखें तो ये बुक बहुत अच्छा है, हम तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, और इस बुक में थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत अच्छा से है। थ्योरेटिकल के लिए आप इसको मतलब जो कहते हैं ओरिजिन कंसेप्ट, उसके लिए आप इस बुक को रेफर कीजिए। आगे हम आते हैं, तो आगे हमारा जो है हम ये लोकल बुक है। लोकल मतलब हम इंडियन स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, तो भाई लोकल बुक का कैसे नहीं बात करें। तो आप ये बुक ले लो, ये लोकल के लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह के लिए जो है, बीटेक के लिए, एमसीए के लिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, मतलब अगर आपको खाली पढ़ना और अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो वो सब बुक पढ़िए। अगर आपको खाली मतलब पास होना है, ये वाला है, तो और थोड़ा सा ही नॉलेज से काम आपका चल रहा है, तो आप ये बुक दोनों प्रेफर कर सकते हो। ये इसमें से कोई भी, ऐसा नहीं कि दोनों खरीदो, कोई भी खरीद लोगे तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम अच्छा से निकाल लोगे। आगे आते हैं, ये बुक ये भी मेरे पास है, ये भी बहुत अच्छा बुक मेरे को लगा, बहुत अच्छा डिजाइन से है, हर चीज को सिस्टमेटिक। ये जो है ये बुक, ये राइटर साउथ के हैं, तो साउथ के तो हमने पूरे इंडिया का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह का बुक और हर जगह के सिलेबस को रिकॉग्नाइज करके और अपना हमने आपके सामने विचार रखा। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हमको किसी बुक से कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब ये है कि आप सेल्फ लर्निंग कैसे करें। तो जब एल्गोरिथम पढ़ने का बात आता है तो आप ऐसे सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकते हो कि आप मतलब कि बुक लिए और आप बस सीधे टिपिए। आपको क्या करना है कि बुक को पलटिए, पहले आप हर जनरल बुक में बुक मैपिंग दिया रहता है, पहले ये चैप्टर पढ़ना है, फिर ये आप अपने दिमाग में एक मैपिंग कर लो कि चैप्टर 1 करना है, जो आपके सिलेबस में हो, जो आपके कुरिकुलम में हो, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज कीजिए और फिर आप उसको पढ़ना। बुक जो है ना, बुक में जो राइटर लिखा है उसको पढ़ने का आदत डालिएगा तो आप बहुत अच्छा से, क्या होता है कि बच्चा n देख लिया, a टू दी पावर n देख लेता है, बस समझ जाता है ये मैथ है, वो पढ़ता ही नहीं है। जबकि हम जहाँ तक मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ कि हाँ एल्गोरिथम के बुक में 10th लेवल का मैथ रहता है, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि जो 10th 12th लेवल का मैथ जिसको बहुत अच्छा आता है, वो एल्गोरिथम का कोई भी बुक बहुत अच्छा तरीका से समझ सकता है। तो आप अगर 10th-12th लेवल का मैथ आता है तो आप डरिए नहीं, आप आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप कमेंट कीजिए आपको ये कैसा लगा, हमने जो ये बुक का सीरीज लाया, ये हमने पढ़ने का जो गाइडलाइन आप लोगों के लिए लाया, तो ये आपको कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम सेकेंड पार्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए होगा। तो ऐसे हमारा स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं उनका डिमांड था, तो हम इतना बुक को एक बार नाम नहीं, तो हम बोले चलो सबका कवर कम से कम हम दिखा देते हैं। उसके बाद हम आगे जो है वो हम रिसर्च सीरीज का जो भी बुक है या जर्नल्स है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के रिलेटेड रिसर्च सीरीज में जो भी जर्नल जो भी मतलब इंटरनेशनल लेवल का है, रिसर्च पेपर वगैरह जिसमें छपता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।